Hello dear students of class 6. This is the video for chapter 13, that is unitary method. यूनिटरी मेथड के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। एक्सरसाइज 13A अभी इसमें दी जाएगी। जिन स्टूडेंट्स की एक्सरसाइज 13A नहीं हुई है इस वीडियो से आप लोग कर सकते हैं। 13th चैप्टर जो है वो यूनिटरी मेथड के ऊपर डिपेंडेंट है। यूनिटरी मेथड इन द सेंस होता है कि पहले आप किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए पहले वन यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करिए। जैसे आपसे कहा जाता है कि 5 आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो 20 रुपीज़ है, बोले 6 आर्टिकल का कॉस्ट बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे कि 5 आर्टिकल के कॉस्ट को यूज करके 5 का कॉस्ट है 20 रुपीज़, तो पहले हम निकालेंगे कि एक आर्टिकल का वन आर्टिकल का कॉस्ट कितना होगा। तो 5 का डिवाइड हम 20 में करेंगे तो 4 रुपीज़ मिल जाएगा। फिर 6 आर्टिकल का कॉस्ट हमें निकालना होगा तो हम 4 में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का, तो हो जाएगा 4 6 या 24। मतलब जो 6 आर्टिकल का कॉस्ट होगा वो 24 हो जाएगा। तो इसको यूनिटरी मेथड कहा जाता है कि आप सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट की। एक और तरीका होता है इसको फाइंड आउट करने का जिसको कहा जाता है वेरिएशन। क्या कहा जाता है? वेरिएशन मेथड भी कहा जाता है। तो आप इसी को, एक डायरेक्ट वेरिएशन बनता है और एक बनता है आपका इनडायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, एक बार इसको हम समझ लें। डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब है कि जब किसी एक, जैसे मैंने कहा कि 4 आर्टिकल का कॉस्ट जो है वो है 20 रुपीज़, तो 10 आर्टिकल का कॉस्ट कितना होगा। तो देखिए 4 आर्टिकल का कॉस्ट कितना है, 20 रुपीज़ है। अब आप समझिए कि 4 का कॉस्ट 20 है तो 10 का कॉस्ट 20 से ज़्यादा होगा। मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स बढ़ेंगे तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आर्टिकल्स कम हो जाएंगे तो कॉस्ट भी कम हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट वेरिएशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायरेक्ट वेरिएशन। आई होप यू आर कैपेबल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। डायरेक्ट वेरिएशन, ओके। अब एक और जिसके जस्ट अपोजिट होता है इनवर्स वेरिएशन। हालांकि इनवर्स वेरिएशन के क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे इस पर क्लास 6 लेवल पे, फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए। जब एक वैल्यू बढ़ती है, जैसे मैंने कहा कि 5 किलोग्राम राइस है, 5 किलोग्राम राइस को 10 पीपल 2 दिन तक खाएंगे, 10 दिन तक चलेगा। कोई भी एक ग्रुप ऑफ पीपल है 10 दिन तक 5 किलो चावल खाएंगे, राइस खाएंगे। अगर 5 किलो से चावल कितने हो जाएंगे, 10 किलो हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 10 किलोग्राम हो जाएंगे। तो चावल कितने दिन तक चलेंगे? 20 दिन तक। मतलब चावल अगर बढ़ता है तो नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा चेंज हम इसी क्वेश्चन में कर दें कि भाई 5 किलोग्राम चावल थे, 10 पीपल खाते थे। कितने? 10 पीपल। जब 10 पीपल इसको यूज करेंगे तो ये 5 दिन तक चलेगा। कितने दिन तक चलेगा? 5 दिन तक चलेगा। अगर पीपल बढ़ जाएंगे, लोग बढ़ जाएंगे, कितने क्या हो जाएगा? लोग बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ पीपल अभी 10 थे, 15 हो जाएंगे। तो ये जो चावल 5 दिन तक चल रहे थे तो अब 5 दिन नहीं चलेंगे, 5 दिन से कम चलेंगे। मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि 10 पीपल थे तो कितने दिन तक चल रहे थे? 5 दिन तक चल रहे थे। 10 पीपल बढ़ गए, 12 पीपल हो गए तो 5 दिन से कम हो जाएगा। तो इसको इन्वर्स वेरिएशन कहा जाता है कि जब एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है ना। हालांकि इन्वर्स के क्वेश्चन आप लोगों को नहीं है। तो अब हम समझते हैं एक्सरसाइज 13A के क्वेश्चंस 1 बाय 1। देखते हैं कैसे हमें 13A को करना है। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 13A का। 25 आर्टिकल्स का जो प्राइस है वो 1750 रुपीज़ है। आपको प्राइस निकालना है कितने का? नंबर 1 आर्टिकल और 13 आर्टिकल को। देखिए सीधा लिखिएगा, आपकी कॉस्ट ऑफ 25 आर्टिकल्स कितना है? 1750 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल निकाला हमने 1750 में, मैंने 25 को मल्टीप्लाई किया, 70 रुपीज़ आ गया। ये आपका पॉइंट 1 हो गया। सिमिलरली पॉइंट 2 में पूछता है कि आप 13 आर्टिकल का कॉस्ट फाइंड आउट करिए। तो मैं क्या करूँगा, इस 70 में किसने का मल्टीप्लाई कर दूंगा? 13 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 13 7 जा 91, 910 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि भाई क्वेश्चन नंबर 2 में पूछता है कि एक मोटरसाइकिल 330 किलोमीटर कवर करती है 5 लीटर पेट्रोल में। देखिए 5 लीटर पेट्रोल में 330 लीटर कवर करती है। पूछता है 1 लीटर पेट्रोल में कितनी जाएगी। तो 5 लीटर पेट्रोल में 330 किलोमीटर जाती है, तो 1 लीटर पेट्रोल में कितनी जाएगी? 330 में आप 5 का डिवाइड कर दीजिए, 66 किलोमीटर जाएगी।
1 लीटर पेट्रोल में। इसी के सेकंड पॉइंट में पूछता है कि 2.5 लीटर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 2.5 लीटर ऑफ पेट्रोल 66 में 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 किलोमीटर तक ये ट्रेवल करेगी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, कॉस्ट ऑफ 1 डजन आर्टिकल आइडेंटिकल सोप बार इज 460.80 रुपीज़। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ ईच सोप बार, 15 सोप बार एंड 3 डजन सोप बार। सिमिलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा। तो मैंने यहाँ लिख के दिया है कि स्टूडेंट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योर सेल्फ। ये क्वेश्चन आप अपने हिसाब से करेंगे, ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 3 2 के जैसा ही है, एज इट इज क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट इसमें नहीं है, आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमने इसको वेरिएशन से किया है। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है कॉस्ट ऑफ 35 एनवेलप 105 रुपीज़ है। तो पूछता है 90 रुपीज़ में कितने एनवेलप आएंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, साफ साफ यूँ लिख देंगे कि भाई एक तरफ देखा हमने कि ये एनवेलप है और यहाँ पर क्या हो गया, कॉस्ट हो गया, अमाउंट हो गया। 35 एनवेलप 105 के आ रहे हैं। बोलता है 90 रुपीज़ में कितने एनवेलप आएंगे। तो हमने कहा 90 रुपीज़ में एक्स एनवेलप आएंगे, मतलब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके। तो देखते हैं कि एनवेलप का जो क्वांटिटी बढ़ेगी तो अमाउंट भी बढ़ जाएगा। एक वैल्यू कम होगी दूसरी वैल्यू भी कम हो जाएगी, एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन की एरो लगा देते हैं एक ही डायरेक्शन में। आप चाहें तो ऊपर भी लगा सकते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम डायरेक्शन होना चाहिए। फिर हम लिखते हैं कि हेड अपॉन टेल, एरो का हेड अपॉन टेल इक्वल टू हेड अपॉन टेल, मतलब हमने लिखा x अपॉन 35 इक्वल टू 90 अपॉन 105। देखिए x अपॉन 35 इक्वल टू 90 अपॉन 105। फिर हमने इसको सॉल्व किया तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 90, 35 को साइड चेंज करेंगे, यहाँ डिवीजन में है, इधर जाके मल्टीपल में आ जाएगा 35। 90 अपॉन 105 इंटू 35, तो इसको 35 से काट दिया, 35 बन जा 35, 35 3 जा 105, देन x इज इक्वल टू 30 एनवेलप, मतलब 30 एनवेलप आएंगे कितने रुपीज़ में, 90 रुपीज़ में, ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी समझते हैं। क्वेश्चन 5 में बोलता है कि द कॉस्ट ऑफ 8 कैन जूस का जो कॉस्ट वो 280 रुपीज़ है। भाई आप 8 कैन ऑफ जूस परचेस करते हैं 280 रुपीज़ में आएगा। अगर 6 कैन चाहिए तो अमाउंट कम हो जाएगा, मतलब कम कैन खरीदेंगे तो कम पैसा लगेगा, सीधी बात है। तो हेड अपॉन टेल मतलब x अपॉन 280 इक्वल टू 6 अपॉन 8। देखिए x अपॉन 280 6 अपॉन 8, 6 को हमने कैंसिल कर दिया, 2 से 2 3 जा 2 4 जा, नाउ 280 की साइड चेंज कर देंगे, मल्टीपल में चला जाएगा, देन x इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 इंटू 280। सॉल्व किया 210 विल बी द आंसर देयर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सॉल्व बाय योर सेल्फ। 6th क्वेश्चन भी एज इट इज जाएगा, आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पूछता है 425 किलोमीटर गाड़ी ट्रेवल करती है 5 आवर्स में, 3.2 आवर्स में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। 5 आवर्स में डिस्टेंस ट्रेवल की 425, तो 3.2 आवर्स तक चलेगी तो थोड़ी कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, मतलब कम टाइम तक चलेगी, कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, डायरेक्ट वेरिएशन बनता है सीधा x अपॉन 425, मतलब ये एरो का हेड अपॉन टेल, हेड अपॉन टेल। तो मैंने लिखा x अपॉन 425 इक्वल टू 3.2 अपॉन 50। 3.2 का ये जो मैंने डेसिमल हटा दिया यहाँ से, वो जैसे ही मैं डेसिमल हटाता हूँ तो यहाँ पे क्या नीचे 0 बन जाएगा, तो 32 अपॉन 50 बचेगा। 32 अपॉन 50, 425 की साइड चेंज करी, मल्टीपल में चला जाता है, इसको और इसको मैंने 25 से काट दिया, 25 2 जा, 25 7 जा 17 जा, 32 अपॉन 2, 32 इंटू 17 अपॉन 2, 2 से ये कटेगा 16 बचेगा, फिर आपने इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 16 इंटू 17, तो 272 विल बी द आंसर देयर। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। तो 4 5 6 7। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 9 10। सॉल्यूशन आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इसी वीडियो में। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है। आर्टिकल से कॉस्ट है, देखिए आर्टिकल्स बढ़ जाता है कॉस्ट भी बढ़ जाता है, डायरेक्ट वेरिएशन इसी मेथड से आप सॉल्व कर लीजिएगा। सिमिलरली 9th क्वेश्चन को देखते हैं कि टाइम है और डिस्टेंस है, मतलब 5 आवर्स लग रहा है 180 किलोमीटर को कवर करने में। यह बताता है कि 5 आवर्स और ये डिस्टेंस, 5 आवर्स में 180 किलोमीटर कवर होता है, 3 आवर्स में कितना कवर होगा। डायरेक्ट वेरिएशन, आवर्स कम होगा तो डिस्टेंस भी कम हो जाएगी। सिमिलरली आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो 108 किलोमीटर आंसर इसका आ जाएगा। सेकेंड पार्ट भी एज इट इज है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 को देखें तो 10th क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है। 10th क्वेश्चन में क्या है, 10th क्वेश्चन डेज एंड क्या है, रेनफॉल। भाई 3 दिन में
276 सेंटीमीटर बारिश गिर जाती है, तो 7 दिन में कितनी गिरेगी? भाई ज़्यादा ही गिरेगी, तो डेज बढ़ गए, रेनफॉल भी बढ़ जाएगी। सीधा सा x/276 = 7/3। देखिए सॉल्व कर दिया, 644 सेंटीमीटर रेनफॉल हो जाएगा। सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, आप अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 3 क्वेश्चन और बचते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 तो क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है। कॉस्ट 10 किलोग्राम वीट का कॉस्ट 180 रुपीज़ है, तो 2 पॉइंट पूछता है भाई 18 किलोग्राम वीट का कॉस्ट बताइए, 432 रुपीज़ में कितना वीट आएगा, गेहूँ आएगा। देखिए गेहूँ का ना वेट बढ़ेगा तो पैसे भी बढ़ जाएंगे, मतलब 10 किलोग्राम था तो 180 में आता था, 18 किलोग्राम चाहिए, थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा, ज़्यादा गेहूँ हुआ ज़्यादा पैसा लगेगा। वही सेम टू सेम डायरेक्ट वेरिएशन। ये देखो हेड अपॉन टेल मतलब x/180, 18/10। देखिए सॉल्व किया, 180 उधर चला जाएगा, तो x = 180 × 18/10। 0 से 0 कटेगा, 18 18 जा 324। सेकेंड पॉइंट में भी है कि 10 किलोग्राम 180 का था, तो पूछता है कि 432 रुपीज़ में कितना गेहूँ आएगा, डायरेक्ट वेरिएशन बना। ठीक है, सिमिलरली हमने सॉल्व किया कि x/10 = 432/180। ठीक है, तो x = दिस और ये आपका हो जाएगा 24 किलोग्राम। x = 24 किलोग्राम। आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 18। अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 था ये, अभी क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि भाई एक ट्री है, उसकी हाइट और शेडो की बात हो रही है। हाइट ट्री की ज़्यादा होगी सेम टाइम पे, तो शेडो भी बढ़ जाएगा। हाइट एंड शेडो, ये 13th क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन है, रोहित एंड मनोज। रोहित 10 रुपीज़ में 150 रुपीज़ में 10 पेन परचेस करता है, तो एक पेन उसका 15 रुपीज़ का आता है। मनोज एक पेन 12 रुपीज़ का खरीदता है। देख लीजिएगा सॉल्यूशन किया हुआ है। तो पूछता है को किसने सस्ता पेन खरीदा, हु परचेस चीपर, तो मनोज बायस चीपर। अब हाइट और शेडो की बात आती है। हाइट ज़्यादा होगी किसी भी ट्री की तो शेडो भी ज़्यादा होगा। कोई भी एक ट्री है, मान लेते हैं ये ट्री खड़ा हुआ है, ट्री की ज़्यादा हाइट होगी तो शेडो भी ज़्यादा जाएगा, हाइट कम होगी शेडो भी कम होगा। यह यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन बन गया। तो वे 24 मीटर लंबा ट्री है, 15 मीटर की हाइट बनाता है, शेडो बनाता है। 6 मीटर की शेडो अगर बनेगी तो ट्री की हाइट क्या होगी, तो वही डायरेक्ट वेरिएशन से हम एज इट इज सॉल्व इसको कर देंगे। क्वेश्चन नंबर ये इसका देखिए आंसर आ जाएगा 9.6 मीटर की हाइट जाएगी उसकी ट्री की। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन क्या, 5 आवर्स में कितने मिनट होते हैं, 300 मिनट। ये हमने पहले निकाल लिया। पूछ क्या रहा है कि भाई एक लोडेड ट्रक है, 18 किलोमीटर ट्रेवल करता है 25 मिनट में। स्पीड अगर सेम टू सेम रहे तो 5 घंटे में कितने ट्रेवल करेगा। तो पहले उसने बोल दिया है कि भाई 25 मिनट्स की बात करी, तो हम पूरे टाइम को मिनट्स में कन्वर्ट कर लें। तो ये जो 5 आवर्स दिए थे उसको हमने मिनट्स में कन्वर्ट किया, 300 मिनट्स। ठीक, अब सॉल्व करते हैं। तो डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस 18 किलोमीटर ट्रेवल करी 25 मिनट्स में। अब बोलता है x किलोमीटर हमने कहा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 300 मिनट में। सेम टू सेम क्वेश्चन है, हेड अपॉन टेल। देखिए x/18 = 300/25, x/18 300/25। 25 से सीधा 18 को 300 को कैंसिल करिए 12 टाइम, फिर साइड चेंज कर दीजिए। देन x/18 = 12। ठीक, तो x 12 × 18, देन x की वैल्यू हो जाएगी 216 किलोमीटर। इसका मतलब है कि 5 आवर्स में 216 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ओके, आई होप एवरीथिंग, ऑल द क्वेश्चंस आर गिवन इन दिस वीडियो। 1-2 क्वेश्चन छूट गए हैं जो कि आपको खुद करना है। नेक्स्ट वीडियो आपका 13B का रहेगा, जो मिल जाएगा। जो स्कूल्स में बच्चे नहीं आ रहे हैं वो लोग कोशिश करें स्कूल आने की, जो आ रहे हैं वेल एंड गुड। बाकी आप इस वीडियो को देख के सारे क्वेश्चंस 13A के कंप्लीट कर लीजिएगा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर देयर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।